नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एमएसडी एजुकेशन पॉइंट के इस चैनल पर। हर रोज़ सुबह करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी तैयार करना चाहते हो मात्र 10 से 15 मिनट वीडियो देखकर, और आप ऐसे एक चैनल की ज़रूरत है आपको जो आपको करंट अफेयर डेली प्रोवाइड कराए, आपके कम समय में और समय की बचत कराए। तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, यहाँ पर करंट अफेयर में पॉइंट फॉर्मेट में प्रोवाइड करवाऊंगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि एंड में दूंगा मैं आपको एक बेहतरीन सरप्राइज़। तो आप सरप्राइज़ पाने के लिए जुड़े रहिएगा अंत तक, और मैं बढ़ता हूँ अपने पहले पॉइंट की तरफ। आज का महत्वपूर्ण पहला पॉइंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों पराक्रम दिवस पर इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया है, जिसका आकार दोस्तों 28 फीट ऊंचा और 6 फीट चौड़ा है। ये सुभाष चंद्र बोस की दोस्तों 125वीं जयंती थी। और पराक्रम दिवस दोस्तों मैं बता दूं आपको कि 23 जनवरी को मनाया जाता है। महत्वपूर्ण दिवस है, याद रख लीजिएगा आप। 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस। इससे पहले कि मैं आपको अगले पॉइंट की तरफ लेकर जाऊं, आप लोग याद रख लीजिएगा कि पराक्रम दिवस दोस्तों 23 जनवरी को मनाया जाता है। इन्हें पहचानने की कोशिश कीजिए, ये कौन है दोस्तों। इनका हाल ही में निधन हुआ है। पूछा जाता है जो महत्वपूर्ण लोग होते हैं उनके बारे में, तो मैं आपको बता दूं ये हैं सुभाष भौमिक जी, जो एक फुटबॉलर हैं जिन्होंने भारत के लिए जब 1970 में दोस्तों एशियाई खेलों में जो बैंकॉक में आयोजित हुए थे, कांस्य पदक जीता था। उस टीम के ये खिलाड़ी रहे हैं। 72 वर्ष की आयु में इनका आज निधन हो गया है, तो याद रख लीजिएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, नाटो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के सदस्य देश 24 जनवरी से भूमध्य सागर में 12 दिवसीय समुद्री अभ्यास कर रहे हैं दोस्तों। समुद्री अभ्यास का नाम जो रखा है वो है नेपच्यून स्ट्राइक 22। नाटो से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ये दी गई है। नाटो का मुख्यालय दोस्तों ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नाटो सैन्य समिति नाटो के अध्यक्ष दोस्तों इस समय एडमिरल रोब वाउर हैं, और नाटो में दोस्तों देशों की संख्या 30 है। इसकी स्थापना दिवस दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1949। इसकी स्थापना 1949 में दोस्तों हुई थी। ये दोस्तों एक ऐसा संगठन है जिसमें भारत नहीं है इसका सदस्य। ये नीचे आपको इसका लोगो दिखाई दे रहा है नाटो का। प्रश्न स्पेशली पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सा नाटो का सदस्य देश नहीं है, उसमें भारत ऑप्शन में दे रहा होगा, तो आप लगा दीजिएगा कि भारत नहीं है। अगला पॉइंट दोस्तों, वैश्विक शांति और सतत विकास लाने में शिक्षा की भूमिका का जश्न मनाने के लिए हर साल 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाया जाता है दोस्तों। याद रख लीजिएगा, इस साल भी मनाया गया है 24 जनवरी दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है ये दिवस, आपको याद रखना है। याद रखने के लिए आपको मैं बता दूं, आप याद रख सकते हो जैसे आप 24 आवर्स पढ़ते हो तैयारी के लिए, इसी तरीके से। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है दोस्तों। सिंधु ने साथ ही भारतीय मालविका बंसोड़ को हराकर ये खिताब जीता है। प्रश्न ये इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि इसमें मोदी का नाम आया है, और वो इस समय अपने देश के प्रधानमंत्री हैं। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट दोस्तों। तो पीवी सिंधु स्पेशली भी पूछा जाता है कि किस खेल से संबंधित है, तो आप याद रख लीजिएगा कि पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, जापान के पूर्व पीएम शिंजो
ओबे, शिंजो ओबे को दोस्तों एक पुरस्कार दिया है भारत ने। अभी जो नेताजी पराक्रम दिवस पर नेताजी अवार्ड 2022 का जो दिया गया है, वो दिया गया है जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे को। तो प्रश्न महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक विदेशी व्यक्ति हैं और सुभाष चंद्र बोस के बारे में तो क्या ही कहने। तो प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। यहाँ पर पॉइंट जो दिए जा रहे हैं वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इनको पहचानने की एक बार कोशिश कीजिए। इन्हें दोस्तों अभी प्रधानमंत्री बनाया गया है बारबाडोस का, मियां अमोर मोटली हैं ये इसलिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये बारबाडोस की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं और अभी नियुक्त की गई हैं। अगला पॉइंट दोस्तों ज़रा इन्हें भी देख लीजिए। इन्हें तो आप जानते ही होंगे, टेंशन दे गई टेनिस खेलकर सानिया मिर्जा। भारत के युवाओं को इन्होंने टेंशन दे दी क्योंकि इन्होंने शादी कर ली एक पाकिस्तानी क्रिकेटर से। भारत में इनको कोई युवा नहीं मिला। मैं तो ये सब इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको याद हो जाए, क्योंकि ये टेनिस खेलती हैं, टेंशन से आपको शब्द याद हो जाएगा टेनिस। तो प्रश्न यही पूछा जाएगा कि सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है, तो आप बता दोगे कि टेनिस से संबंधित हैं। और इन्होंने अभी कर दी है संन्यास की घोषणा 2022 में, इसलिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। इन्होंने शादी किसी से भी की हो लेकिन कारनामे बड़े किए हैं, देश के लिए खूब खेला है। अगला प्रश्न आपके सामने, ये अपना भाई चोपड़ा जी का लड़का जिसने भाला गाड़ दिया टोक्यो ओलंपिक में और देश का नाम दोस्तों बहुत ऊपर लेके गया। ये दूसरा गोल्ड मेडलिस्ट है अपने भारत का। इससे पहले अभिनव बिंद्रा ने जीता था और इसके बाद नीरज चोपड़ा। और अब कंपनियां इस पर अपने भाई पर पैसों की बारिश कर रही हैं। उन्हीं में एक कंपनी है गुड डॉट, जिसने अभी नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। ये प्रश्न इनसे एक और इम्पोर्टेंट है कि ये किस खेल से संबंधित है, तो जेवलिन थ्रो दोस्तों, भाला फेंक दिया था भाई ने, मैंने बताया अभी। अगला प्रश्न है दोस्तों, लखनऊ में शुरू हुई भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी। दोस्तों उत्तर प्रदेश वाले विशेष रूप से ध्यान दें कि लखनऊ में पहली पैरा बैडमिंटन ये समिति आयोजित हुई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने विकास इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। भारत के पहले मानव वाहन रॉकेट को शक्ति प्रदान करेगा गगनयान। ये दोस्तों तमिलनाडु की महेंद्रगिरी में आयोजित हुआ है। प्रश्न महत्वपूर्ण है, प्रश्न सीधे से पूछा जाएगा कि महेंद्रगिरी कहाँ पर है, तमिलनाडु में। और ये पहला विकास इंजन है जिनका नाम रख लीजिए। प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे इसरो से रिगार्डिंग कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देनी थी दोस्तों। जैसे कि इसरो का वर्तमान अध्यक्ष और अंतरिक्ष सचिव कौन है, तो वो हैं डॉक्टर एस सोमनाथ। इसरो का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है, बेंगलुरु कर्नाटक। इसरो की स्थापना कब हुई, 15 अगस्त 1969। ये इमेज आप जो देख रहे हैं वो डॉक्टर एस सोमनाथ की है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि इसरो की स्थापना कब हुई, 15 अगस्त 1969 में हुई थी दोस्तों, याद रख लेना। अगले प्रश्न की ओर मैं जाता हूँ आपका टाइम ज़्यादा न लेते हुए। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं दोस्तों, जिन्होंने अभी अपना कांगड़ा लॉन्च ऐप किया है, अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया है दोस्तों। ये ऐप पर्यटकों की समस्या को कम करने के लिए बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ली गई है। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां दोस्तों, ग्रीष्मकाल में शिमला और शीतकाल में धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल दोस्तों राजेंद्र आर्लेकर हैं और मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। ये आप देख रहे हैं जयराम ठाकुर की तस्वीर। इसी के साथ आज का करंट अफेयर दोस्तों समाप्त होता है। अब मैं बढ़ता हूँ आपके लिए एक
महत्वपूर्ण, जैसा मैंने आपसे कहा था, वादा किया था कि एंड में मैं आपको एक शानदार सरप्राइज दूंगा दोस्तों। तो ये है आपका आज का सरप्राइज दोस्तों, एक बेहतरीन ट्रिक। इस ट्रिक को देखिए ज़रा। इसमें सीक्वेंस वाइज लिया गया है कि भारत की सीमा किस देश से कितनी जुड़ती है, किससे ज़्यादा जुड़ती है सबसे ज़्यादा, किससे कम जुड़ती है, क्रम से घटता क्रम गया है। ट्रिक है बचपन में एमबीए किया। ब से बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। अर्थात सबसे अधिक सीमा जो लगती है वो बांग्लादेश से दोस्तों 4096 किलोमीटर, और सबसे कम 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ लगती है दोस्तों। याद रख लीजिएगा, ट्रिक शानदार है, ज़बरदस्त है दोस्तों। सीमाएं इनकी एग्जैक्ट दी गई हैं, उन्हें भी आप याद रख सकते हो। अन्यथा आप कम से कम ये तो याद रख सकते हो कि 7 देशों को टच करता है, और सबसे कम बांग्लादेश, सबसे अधिक बांग्लादेश और सबसे कम अफगानिस्तान। ये है दोस्तों आपका आज का प्रश्न। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जो कल के करंट अफेयर से संबंधित है। कल हमने बताया था कि महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है, तो ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं। मंगूभाई सी पटेल, आनंदीबेन पटेल, सी ऑप्शन दोस्तों प्रकाश अर्लेकर, और डी ऑप्शन है दोस्तों भगत सिंह कोश्यारी। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अपना आंसर बता दीजिएगा कि महाराष्ट्र के वर्तमान में राज्यपाल कौन है दोस्तों। और अब कर दीजिएगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर दोस्तों में शेयर नहीं किया है तो दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसा पोर्शन है जिसके बिना दोस्तों तैयारी आपकी पूरी नहीं होती है, और करंट अफेयर के लिए आपको जगह जगह भागना पड़ता है। आप जुड़ जाइए इसी चैनल से, आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी दोस्तों। सारी ज़रूरतें मात्र इसी चैनल पर पूरी हो जाएंगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल।